हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। जो हमारा टॉपिक था द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। हमने हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जाना था और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में जाना था। तो आज हम अपने वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे। आज हम अपने वाइस प्रेसिडेंट की और उनके जो इलेक्शंस हैं, टर्म ऑफ ऑफिस है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मस्ट होती है किसी भी इलेक्शन में होती है, जो किसी भी पार्टिसिपेटर के लिए, वो होती है सिटीज़न ऑफ इंडिया मस्ट। दैट मीन्स ही और शी मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेकेंड जो टर्म आती है वो ये है क्वालिफ़िकेशन में कि 35 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होना चाहिए, अबव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एंड नंबर थर्ड पर आती है कि उन्हें राज्यसभा का एक क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस या कोई प्रॉफिट का ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टर्म के लिए बात करें तो 5 इयर्स इनका टर्म होता है। जो ऑफिस का होल्ड रखने का जो इनका टर्म पीरियड है वो 5 इयर्स का है और वो दोबारा री इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना अगर रिज़ाइन देना चाहते हैं अपना टर्म ख़त्म होने से पहले, तो वो अपना जो रिज़ाइन है वो लिखकर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल के लिए बात करें तो रिमूवल में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनको रीसॉल्यूशन के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। और रीसॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था। दैट मीन्स कोई भी प्रस्ताव के ज़रिए उनको हटाया जा सकता है और जो ये प्रस्ताव है वो राज्यसभा से पास होता है और मेजॉरिटी होनी चाहिए इसके मेंबर्स की। एंड लोकसभा के जो मेंबर हैं उनकी एग्रीमेंट उसमें चाहिए। एंड जो ऐसा कोई वहाँ पर यहाँ पर एक कोई प्रोविज़न नहीं है जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट आता है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल के लिए कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोविज़न नहीं है। एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस की बात करें तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी जो सैलरी है वो 1,25,000 पर मंथ की होती है। दैट मीन्स 1,25,000 पर मंथ। और क्योंकि वो प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करते हैं तो बहुत सारे जो कुछ जो एमोल्यूमेंट्स हैं और जो अलाउंसेस हैं वो प्रेसिडेंट की तरह ही उन्हें मिलते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलाउंसेस मिलते हैं, एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, ऐसे ही इन्हें भी मिलते हैं। और जो इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ही चुने जाते हैं जिसमें बोथ हाउसेस के, दैट मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स कंसिस्ट होने चाहिए और कोई स्टेट लेजिस्लेचर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता इस इलेक्शन में, इनके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पावर्स एंड फंक्शन देख लेते हैं इनके लिए कि पावर्स एंड फंक्शन क्या क्या हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेफ़र करता है वाइस प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शंस। जो नॉर्मल फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का वो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में भी एक्ट करते हैं और एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो जो डिबेट्स होते हैं, जो हाउस के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको भी रेगुलेट्स करते हैं वो, एंड डिसाइड भी करते हैं कि स्पीचेस के ऑर्डर को भी वो डिसाइड करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के पास में पावर है, वो हाउस को किसी अगर कोई ग्रेव डिसऑर्डर का केस अगर होता है तो वो उसमें उसको एडजर्न कर सकते हैं वहाँ पर। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एक और उनकी पावर आ जाती है कि वो जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो उसमें कुछ एमरजेंसीज़ में वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर भी वर्क कर सकते हैं। जो कुछ एमरजेंसीज़ हैं, एक तो नंबर 1 पे आती है डेथ ऑफ प्रेसिडेंट। अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनके ऑफिस में वर्क करेंगे
और रेजिग्नेशन अगर प्रेसिडेंट दे देते हैं किसी सिचुएशन में, तो भी वाइस प्रेसिडेंट ही उस इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालेंगे। अगर किसी इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को रिमूवल कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी वाइस प्रेसिडेंट ही उस सीट को संभालेंगे। और अगर कोई प्रेसिडेंट अपनी किसी इलनेस के कारण, किसी बीमारी के कारण, अगर वो किसी भी सिचुएशन के कारण अगर वो अपने ऑफिस में एब्सेंस रहते हैं किसी भी इमरजेंसी में, तो अगर वो, कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी, उनके फंक्शंस थे कि जो वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। और ये हमारे अब तक के कुछ वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, और इसमें हमारे वो भी हैं जो हमारे अब फ़िलहाल हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले थे, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को रिजेक्ट किया, क्योंकि और उन्होंने जो ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट था उसको अडॉप्ट किया। और इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है इस चीज़ को कि हमारा जो कंट्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ में, और जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं उनके कामों के, उनके एक्ट्स के, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक एडवाइस के तौर पे वर्क करते हैं। दैट मीन्स जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमने बताया था, मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो दो बेसिस पर वर्क करती है, एक तो रियल एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है हमारे वो प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल हेड जो है हमारे रियल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सेंटर बताया है। दैट मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, वो प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर ही घूमता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, तो सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, और किसी भी हाउस के मेंबर होने चाहिए वो, और ही शी और जो भी हैं वो, उनको 6 मंथ की जब वो मेंबर बन जाते हैं तो 6 मंथ के अंदर वो अपॉइंट हो सकते हैं। और लीडर होती है जो मेजॉरिटी पार्टी की जो लीडर होते हैं वही लोकसभा के उसमें सपोर्ट में एंजॉय करते हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए देखें तो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है, और जो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो भी प्रेसिडेंट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आ जाती है जब अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। और रियलिटी में देखें तो हम ये एक फॉर्मल पावर होती है प्रेसिडेंट की, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, कोalition का, जो कि कमांड्स है लोकसभा में, जिसकी मेजॉरिटी है जिस पार्टी की। और इस तरह से जो अपॉइंटिंग है प्राइम मिनिस्टर की, वो एक जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास में एक छोटी सी पावर आ जाती है कि उसको अपना पर्सनल चॉइस का एक ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पर। तो ये हो गई अपॉइंटमेंट की बात। अब पोजीशन एंड पावर देख लेते हैं। कुछ फंक्शंस हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, लीडर ऑफ नेशन, एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट, चीफ कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजरी फंक्शन, चेयरमैनशिप फंक्शन एंड पार्टी फंक्शन। ये कुछ उनके फंक्शंस आ जाते हैं। अब बात करते हैं पावर एंड पोजीशन की प्राइम मिनिस्टर की। तो जो उनकी पावर और पोजीशन, अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के लिए बात करें तो उसमें उनका क्या पावर आ जाती हैं। एक तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं, और जो डिसीज़न होते हैं कैबिनेट के वो प्रेसिडेंट से ही कन्वे किए जाते हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर उसको जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट वो इन्फॉर्म करते हैं, जो भी मैटर होते हैं गवर्नमेंट के वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। और ये उनकी ड्यूटी हो जाती है कि वो जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जो भी गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, कि वो एज द प्रेसिडेंट जब भी वो उनको बुला सकते हैं।
और अगर एडवाइस के लिए देखें तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट हैं वो समन्स भी भेज सकते हैं और प्रोरग भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को, और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शन के बारे में जाना था। तो अपॉइंटिंग और रिमूविंग जो होती है हाई ऑफिशियल्स की, वो हमेशा प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो ये कुछ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो उनके लिंक के बारे में, जो उनकी आपस में जो असेस्ड होते हैं दोनों के, ये वो थे। आगे नेक्स्ट आता है आपका लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की। वो प्रोग्राम को फिक्स करते हैं पार्लियामेंट के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होते हैं जो पार्लियामेंट में, उनको भी बनाते हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में, उनको भी डिफेंड करते हैं। फॉरेन पॉलिसीज़ को भी के भी डायरेक्टर होते हैं, इंडियन इकोनॉमी के भी डायरेक्टर हैं, लोकसभा के भी लीडर होते हैं, और डिसॉल्यूशन जो होता है लोकसभा का, उसे भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल के बीच में किस तरह की जो जुगलबंदी होती है, वर्क होता है, वो किस तरह से होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक की स्टोन का काम करते हैं। एक की स्टोन है कैबिनेट आर्क का, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो वो किस तरह से फंक्शन करते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है। जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को और उनकी ड्यूटीज़ को, उनके वर्क्स को एलोकेट करते हैं, बट वहाँ पर जो एडवाइस है वो प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है उनका रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि रेजिग्नेशन जो है वो पूरा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। अगर कभी प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया है तो वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन माना जाता है। और कोई भी जो पर्सन है एज अ मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, एज अ मेंबर, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं अगर वो कहें तो वो डिसमिस हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर डिसमिस नहीं हो सकते। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रिसाइड करते हैं, कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें प्रिसाइड्स करते हैं, और वो एजेंडा जो होता है मीटिंग का उसको भी डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी हमारे वर्किंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक स्टेबल करते हैं। तो ये कुछ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल की पावर थी। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल के लिए हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्लियामेंट के बीच में, कि कुछ पार्लियामेंट से भी रिलेटेड हमारी उनकी फंक्शंस आ जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिलेशन, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो रिलेशन है वो पार्लियामेंट से है, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ही होती है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो समन और प्रोरग जो होता है पार्लियामेंट का वो कर पाते हैं, और जो लोकसभा का डिसॉल्व है जो प्रेसिडेंट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही, एडवाइस पर ही वर्क करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर एक प्रिंसिपल स्पोक्समैन माने जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के डिफेंडर होते हैं पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एज अ लीडर ऑफ द नेशन भी वर्क करते हैं। एज अ लीडर ऑफ द नेशन ऐसे वर्क करते हैं क्योंकि हम सभी उनको एक उसके रूप में जानते हैं, एक लीडर के रूप में जानते हैं उनको हम। और जो नेशन होता है, जो देश होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को, उनके व्यूज़ को, हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर उनके व्यूज़ को देखता है। और जो कंट्रीमैन हैं, वो जो लोग हैं देश के, वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, लीडरशिप की क्वालिटी को एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे। और जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो ये एक जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो लोगों के अगेंस्ट जनरली वोट करते हैं, जो लोग हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। तो नेक्स्ट, और जो पोजीशन होती है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन होती है वो एक वास्ट अथॉरिटी की होती है, चाहे हम लेजिस्लेशन की बात करें या फिर फाइनेंस की बात करें। तो इसके अलावा वो इंस्पायर करते हैं
कि उनकी अपनी पर्सनल जो क्वालिटीज़ होती हैं उनसे भी लोग इंस्पायर होते हैं। तो उनका जो सेंस ऑफ जस्टिस होता है, जो उनका मॉरल करेज होता है, ये सभी क्वालिटीज़ से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। ये कुछ आपकी स्क्रीन पर ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं हमारे कंट्री के 1947 से और अब तक के, जो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सभी की पिक्चर है आपकी डिस्प्ले पर, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।